गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 और आज हम देखेंगे सजीव और निर्जीव जो होते हैं उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके कौन कौन से लक्षण उनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमने बात की सजीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं, यानी पोषण की क्रिया इनमें होती है, जबकि निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि क्या सारे के सारे सजीव जो होते हैं क्या उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल सही है, जंतुओं को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए जो है भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। यह हमें जो है वो जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे या दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। ये हमने पहले जो चैप्टर 2 और 1 में पढ़ा था हमने कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए ज़रूरी जो ऊर्जा होता है उसे प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जीव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी विभिन्न क्रियाओं के लिए जो है सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो ऊर्जा होती है वो उन्हें भोजन से मिलती है। तो सबसे पहला जो लक्षण हम बात कर रहे हैं सजीवों का है कि सजीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं, उनमें पोषण की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती। दूसरा देखिए, दूसरे लक्षण की हम बात कर रहे हैं, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। इसका मतलब क्या सारे जो सजीव होते हैं क्या उनमें वृद्धि होती है। बिल्कुल सभी सजीवों के अंदर वृद्धि पाई जाती है, और कुछ जीवों में ये वृद्धि जो होती है वो ज़िंदगी भर सजीवों के अंदर वो पूरे लाइफ टाइम होती रहती है, और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनमें कुछ निश्चित समय के बाद जो है वो वृद्धि रुक जाती है। अगर हम अपनी बात करें तो एक निश्चित उम्र के बाद यानी 18 से 21 साल के बाद में जो है वो जो हाइट है वो रुक जाती है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा क्यों होता है। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है, और कुछ वर्ष बाद आप जब बड़े हो जाएंगे तो जो आपकी वृद्धि है वो रुक जाएगी। जंतुओं के बच्चों भी जो होते हैं वो वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, एक अंडे से जो है वो चूज़ा निकलता है, और चूज़े से फिर जो है वो मुर्गी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे इंसान दिखा रखे, पहले छोटा बच्चा है, फिर बड़ा, और फिर जो है आदमी बन गया। ऐसे ही यहाँ पे छोटा बच्चा है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है मनुष्य के अंदर वृद्धि होती है, और एक निश्चित जो है उम्र के बाद ये वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। यहाँ पे मुर्गी से जो चूज़ा निकला, चूज़ा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मुर्गी बन गई। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे का अवलोकन कीजिए। इसमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि भी, इन सभी की जो वृद्धि होगी वो होती है, बिल्कुल होगी। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे इनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि सभी सजीवों के अंदर होती है। तो बिल्कुल हाँ, वृद्धि जो होती है वो सभी सजीवों में पाई जाती है। तो सजीवों का एक और लक्षण क्या हो गया, सजीवों में वृद्धि होती है। हमने पहला लक्षण क्या पढ़ा, सजीव जो होते हैं वो पोषण की क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव में पोषण नहीं होता। ऐसे ही सजीव जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती। अगर हम एग्जाम्पल दें तो कुर्सी है, टेबल है, दीवार है, पंखा है, क्या इनमें कभी वृद्धि होती है क्या, क्या बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते। तो निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। अगला टॉपिक है हमारा इसी में, क्या सभी सजीव सांस लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जितने भी सजीव हैं उन सभी में श्वसन की क्रिया होती है, और ये ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन की क्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त करते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जिंदा रह सकते हैं, नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। बाहर की वायु जो होती है वो हम लेते हैं, और शरीर के अंदर की वायु बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकाल दी जाती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली जाने वाली जो वायु होती है वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है।
इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन की क्रिया द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में ध्यान से आप देखिए, इसका जो पेट होता है उसमें गति होती रहती है, एक बार वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ इस तरह से गति होती है। यह मंद गति उसकी श्वसन क्रिया को दर्शाती है। तो हमने तीसरा लक्षण पढ़ रहे हैं, सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। सजीव जो होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है और सजीव बढ़ते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। यानी हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, पच जाता है, और पचने के बाद वो ऊर्जा में कब बदलेगा, जब उस खाने के पास ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी ऑक्सीजन पचे हुए खाने को ऊर्जा में बदलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। देखो, सांस लेने के जो अंग हैं श्वसन की क्रिया के, वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम जो है नाक से सांस लेते हैं, फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है। और अगर हम केंचुए की बात करें तो केंचुआ क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। मछली है वो गिल का इस्तेमाल करती है, इसकी सहायता से वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। बिल्कुल ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है। पत्ती जो होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं। इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। पत्ती पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं, इन रंध्रों के द्वारा ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।